अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। 24 नवंबर इस सिस्टम के ऊपर बिजलियां गिराने के लिए तैयार है, लोग निकलने को तैयार हैं। इमरान खान का भी इस हवाले से पैगाम आ चुका है अडियाला जेल से, और इसके साथ साथ जो इन्होंने मुल्क के साथ कर छोड़ा है, पूरे मुल्क को बंद कर दिया, इसके ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप जानते हैं कि खान साहब ने एक सऊदी अरब के हवाले से भी, क्योंकि बुशरा बीबी उनकी इमरान खान की अहलिया का एक उन्होंने पैगाम जारी किया था, और उसको जिस तरह से सियाक व सबाक से हट के पेश किया जा रहा था, उसके ऊपर भी आज इमरान खान ने क्लियर एक जो कि है अडियाला जेल से बयान जारी की है, जो कि आपको हम पढ़ के सुनाते हैं। उससे पहले जो कि है वो इतनी अहमक, निकम्मी, घटिया, नाअहल तरीन गवर्नमेंट है कि हालांकि अगर अवाम निकलती तो हो सकता है कि सबसे मुश्किल काम होता है कि मुल्क को बंद करना। इन्होंने खुद ही मुल्क को बंद करके रखा हुआ है। हॉस्टल हैं इस्लामाबाद के अंदर, स्टूडेंट्स हैं जो भी हैं, उन्हें कह दीजिए कि आप लोग निकल जाएं बस यहाँ से, हमने बंद करना है, सब कुछ बंद करना है। पेट्रोल पंप्स, हॉस्टल, जो मर्जी है, बस अड्डे, सब कुछ बंद करते जाओ जी। लोगों को इन्होंने मजाक बना के रखा हुआ है। और अब जो कि लोग हैं वो फ्रस्ट्रेट होंगे, जो नहीं भी निकलना चाह रहे थे वो भी अब निकलेंगे इस अहमक गवर्नमेंट की वजह से। इन्होंने मुल्क को खुद ही बंद कर दिया है, सब कुछ बंद करके रख दिया गया है। रेंजर्स तैनात, और अपने लोगों को मारने के लिए इन्होंने 40,000 शेल्स जो कि न्यू मंगवाए गए हैं, और इसके साथ 50,000 रबर की बुलेट्स मंगवाए गए हैं। जो उससे पहले सामान के पास था और वो अलग बात है। और इसके साथ साथ फिर जो नफरी मंगवाई गई है पूरे मुल्क से, वो इस्लामाबाद की तरफ उन्होंने मंगवा लिया। तो ये पूरी की पूरी तैयारी कर चुके हैं, लोगों को डरा रहे हैं, लेकिन लोग डरने को तैयार नहीं है। ये बात समझ लें। उसके बाद हम चलते हैं जी। खान साहब ने जो जेल से बयान जारी किया, उसका मफहूम ये है कि 24 नवंबर आपके लिए 24 नवंबर आज़ादी का दिन है, और पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़, आइनी हकूक़, आइन बिल्कुल मुअत्तल है। लोगों को अब बाहर निकलना पड़ेगा, और लोगों को कुर्बानियाँ भी अब देनी पड़ेंगी। ये फ़ैसला अवाम ने करना है, यानी कि आपने करना है कि आपने टीपू सुल्तान बनना है। टीपू सुल्तान या दिलेरी की, और यानी कि ग़ुलामी से ग़ुलामी के ऊपर तरजीह देनी है आपने मौत को, या फिर आपने बहादुर शाह ज़फ़र की तरह उसकी जैसी ज़िंदगी को आपने चूज़ करना है। ये पाकिस्तानी अवाम ने ये इस चीज़ को आपके ऊपर डिपेंड है, जो कि खान साहब के मुताबिक। उसके बाद खान साहब ने इसके ऊपर कहा है कि बुशरा बेगम के जो बयान है उसको सियाक़ व सबाक़ से हट के पेश किया गया। हमारे जो कि हैं वो सऊदी अरब के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। जब मेरे ऊपर, यानी कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनके ऊपर जब वज़ीराबाद के अंदर हमला हुआ था, तो मुझे जो सबसे पहली कॉल मौसूल हुई थी सिफारत खाने के ज़रिए से, वो मोहम्मद बिन सलमान की थी। और सऊदी अरब के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और अगर सऊदी अरब ना होता तो हम जो कि हमारी गवर्नमेंट जाने से पहले, जो 2 हफ़्ते पहले OIC के वज़रा ख़ारजा की तरफ से बहुत बड़ी, आप जानते हैं कि एक OIC की कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो हम ना करवा पाते। और ये लोग बुशरा बीबी को जो पैगाम, बुशरा बेगम का जो पैगाम है उसको सियाक़ व सबाक़ से हट के पेश कर रहे हैं। और बुशरा बेगम ने अपने बयान में किसी जगह के ऊपर इस चीज़ का ज़िक्र नहीं किया सऊदी अरब के हवाले से। और इसके ऊपर खान साहब ने यह भी कहा कि मेरी जो हुकूमत का और हुकूमत के गिरवाने का जो यानी कि ज़िम्मेदार है वो जनरल बाजवा है। और मैंने इस चीज़ की कोशिश की कि जनरल गलबन तारिक के और चीफ़ जस्टिस के ज़रिए इसकी तहकीकात करवाने की, लेकिन मुझे तहकीकात नहीं करवाने दी गई। तो ये सारे का सारा। और इसके साथ साथ खान साहब का ये भी कहना था कि बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने मेरी अहलिया की हैसियत से मेरा जो पैगाम है वो आप तक पहुंचाया है, उनका सियासत से किसी किस्म का लेना देना नहीं है। और इसके ऊपर खान साहब का ये भी कहना था कि आप लोग निकलें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप फ़तह याब होंगे। तो ये जो कि बयान है जो कि वो सारी की सारी, हालांकि ये अगर इनकी बॉन्डी साजिश को देखा जाए तो हालांकि बुशरा बीबी ने किसी जगह के ऊपर ये नहीं कहा कि सऊदी अरब के हवाले से, लेकिन
इन्होंने पूरे का पूरा जो बयानिया है वो इसी के ऊपर खड़ा किया। और खैर जो हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं जी कि हम उस हाथ को तोड़ देंगे जो सऊदी अरब और हमारी दोस्ती के दरमियान आएगा। तो भाई कौन सा हाथ बढ़ रहा है। इंतहाई भोंडी हरकत जो इनसे एक्सपेक्ट की जा सकती हैं कि जिन्होंने पंजाब के अंदर भी दफ़ा 144 है, रेंजर्स तलब, ये सब कुछ करके इन्होंने देख लिया है। मुल्क को इन्होंने बंद करके रखा है, मोटरवेज सारी की सारी इन्होंने बंद कर दी हैं। लेकिन अवाम जो कि है वो 24 तारीख को निकलेगी। अब आप लोग निकल रहे हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इंटरनेट की जो कि सर्विसेज हैं उनको मुश्किलात तो सामना करना पड़े, तो हलाल या हराम जो भी है आप VPN का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे हुकूमती वज़रा और मुफ्ती हजरात भी VPN का जो है इस्तेमाल बेदरे कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हर वो चैनल जो कि आपको इस हवाले से अपडेट कर रहा है, आप उन्हें सपोर्ट करें और उनके साथ खड़े रहें, क्योंकि हम एक आपके साथ चल रहे हैं और आपका भी एक थोड़ा सा फ़र्ज़ बनता है कि हम, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो इसकी जो रीच है वो पहले ही ख़त्म कर दी गई है। और फायरवॉल्स का मुकाबला करने के लिए ज़रूरी है कि आप लोग हमें सपोर्ट करें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़, मोटरसाइकिल नहीं है तो साइकिल पे आ जाना, और अगर साइकिल नहीं है पैदल आ जाना। नौजवानों, मुझे पहले ये बताओ, मुझे हाथ उठा के बताओ कि तुम पहुंचोगे इस्लामाबाद?